बच्चों, आप सभी का हमारे स्टडी नाउ चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग जो है पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं, तो जो इंग्लिश के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है बच्चों? जो ये पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ये हमारे इंग्लिश में बोलने के लिए और जब लिखने के लिए सेंटेंस लिखने होते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही हेल्प करते हैं। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है, इस पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में डिवाइड किया गया है, 8 भागों में इसको बांटा गया है। अब वो 8 भाग हम इसको देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। जिसका पहला भाग है नाउन, second is pronoun, third is adjective, fourth is adverb, preposition, interjection, कंजक्शन। वर्ब। तो बच्चों, ये जैसा कि मैंने बताया, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजक्शन, ये 8 जो होते हैं ये अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग होते हैं। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भाग हैं, ये हमारे इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश लिखने में बहुत ही हेल्पफुल करते हैं। जैसे कि जो नाउन होता है, ये जो नाउन होता है बच्चों, ये नाउन क्या करता है? सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। और ये कोई भी सेंटेंस जब बनता है तो सब्जेक्ट यूज होता है, और सब्जेक्ट में या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। और तीसरी चीज होती है जिरंड, जिसका हम वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं तो जिरंड बन जाता है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं? हमें हेल्प करती हैं। अब हम इन सभी को एक एक करके आज पढ़ेंगे, और यदि आज पूरा हो जाता है तो ठीक, अदरवाइज हम इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और देखेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं नाउन। तो पहला क्वेश्चन आता है कि बच्चों कि नाउन होता क्या है? व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होता है? तो नाउन, तो पहले मैं आपको बताता हूं कि जो नाउन होता है, ऑल नेमिंग वर्ड्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि ऑल नेमिंग वर्ड, ऑल नेमिंग वर्ड्स में आपसे कोई पूछ ले कि बच्चा ऑल नेमिंग में क्या होते हैं, तो ऑल नेमिंग में आप लोग बता सकते हैं कि कोई भी नाम, इस प्लेनेट पे कोई भी वस्तु है या कोई भी चीज है या कोई स्थान है, कोई व्यक्ति या कोई भाव है, और यदि हमने उसका नाम दे दिया तो वो सभी क्या हो जाते हैं? नाम हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला राम, राम क्या है? एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। इस तरह मैंने बोला कनाडा, तो कनाडा क्या है? एक स्थान का नाम है। इसी तरह मैंने बोला चेयर, तो चेयर क्या है बच्चों? एक वस्तु का नाम है। ठीक, इसी तरह से क्या होता है कि जो नाउन होता है, कोई भी नाम होगा तो उस नाम को हम नाउन में रखते हैं। अब ये जो नाउन होते हैं इसके भी टाइप्स होते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट कि जो नाउन होगा, हम इस पूरा नाउन को पूरा कंप्लीटली कवर करेंगे। फिर देन उसके बाद हम लोग प्रोनाउन आएंगे, फिर प्रोनाउन के पार्ट्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वर्ब पढ़ेंगे, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर इंटरजेक्शन एंड देन कंजक्शन। सो अब नाउ, जैसे कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो नाउन होता है, नाउन क्या होता है? ऑल नेमिंग वर्ड्स होते हैं जो जिसको हम नाउन कहते हैं। इसमें क्या एग्जांपल, जैसे राम हो गया, कनाडा हो गया, चेयर हो गया और ईटीसी। आप भी कुछ भी नाम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपका भी कुछ नाम होगा, जैसे कि हिमांशु, विवेक, भारत, इंडिया। ठीक है, इस तरह से। तो ये सारे क्या हैं? नाउन हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। तो अभी टाइप्स ऑफ नाउन जो होता है बच्चों, इस टाइप्स ऑफ नाउन को भी कई भागों में डिवाइड किया है, जैसे कि मैं आपको अब आगे समझाता हूँ। जैसे कि इसके जो टाइप्स ऑफ नाउन है, टाइप्स ऑफ नाउन को हम बेसिकली 5 भागों में बांटते हैं। पहला जो है इसका कॉमन नाउन, सेकंड है हमारा प्रॉपर नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, एंड फोर्थ इज मटेरियल नाउन,
एंड फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जैसा कि बच्चों मैंने भी आपको बताया कि जो नाउन है वो नेमिंग वर्ड है, और इस नेमिंग वर्ड में भी क्या होते हैं, जो नेम है हम इसमें अब डिफाइन करेंगे कि नाउन को, जो टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, जो 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं उनको किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो जो टाइप्स ऑफ नाउन है इसको हमने 5 भाग में बांटा है। पहला है कॉमन नाउन, प्रॉपर, सेकंड इज प्रॉपर नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जैसा कि आपको मैंने बताया ये 5 टाइप्स ऑफ नाउन है। अब इन पांचों टाइप्स ऑफ नाउन को हम एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। तो जैसे कि अब हमारा जो कॉमन नाउन है, इसके लिए मैं आपको दोबारा से इसको मिटा देता हूँ और फिर दोबारा से आपको बताता हूँ। तो जो कॉमन नाउन है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हम कॉमन नाउन पढ़ने जा रहे हैं। तो कॉमन नाउन क्या होता है? तो जो कॉमन नाउन होता है बच्चों, अ कॉमन नाउन is a name given of any person's place, things are called common noun। तो कॉमन नाउन में क्या होता है बच्चों, कोई भी सामान्य नाम, कोई भी किसी का भी नाम हो उसे हम क्या करते हैं, कॉमन नाउन में रखते हैं। जैसे वो किसी स्थान का नाम हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, या चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, कोई भी नाम होगा तो उसे हम, जब हमें जिसका आइडेंटिफाई ना कर सके तो उन सभी को हम क्या करते हैं, हम कॉमन नाउन में उसको रख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला सोहन, ठीक है, ये सोहन हो गया, राहुल हो गया, आगरा हो गया, सिटी हो गई, ताज हो गया, इटीसी। ये सभी क्या है, जब हमें किसी चीज़ का नाम आइडेंटिफाई ना हो तो उसे हम कॉमन नाउन में रख लेते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। अब हम जो प्रॉपर नाउन पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में देखेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन, अब प्रॉपर नाउन is the name of particular person, place or any name that we specify is called proper noun। तो अब जैसा कि मैंने बताया प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है बच्चों, एक प्रॉपर नाउन वो होता है जब किसी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति है उसका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए, किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, या एनी दैट वी स्पेसिफाई, जो हमें क्या करता है स्पेसिफाई करता है, उसी को क्या करते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन में रखते हैं। जैसे मैंने बोला कि द वेल, एक एग्जांपल समझते हैं, एक एग्जांपल के जरिए हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, बाकी मैं आपको आगे भी और इसे बताता रहूँगा। हाँ, तो जैसे कि प्रॉपर नाउन पे जो हम एक सेंटेंस लेते हैं, तो मैंने लिखा जैसे कि दिस इज वेल which water is very sweet। मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, जो ये वेल है, दिस इज, मैं यहाँ पे जैसे कि वेल है, अब मैं आपको बताता हूँ जैसे कि वेल है, लेकिन वेल में क्या कर दिया मैंने, इसी वेल को क्या किया मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर बनाने के लिए कर दिया, प्रॉपर नाउन बनाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इसमें मैं इसके आगे द लगा दूंगा। तो दिस इज द वेल, क्या कर दिया मैंने, दिस इज द वेल। तो जो द वेल लग गया ना, अब इस द वेल से क्या हो गया, इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई। तो मैंने कहा दिस इज द वेल विच वाटर इज वेरी स्वीट। मैंने कहा कि जो ये जो कुआं है, यह जो कुआं है, इसका पानी जो है
विच वाटर इज क्या है, वेरी स्वीट, इसका पानी जो है बहुत मीठा है, इसका पानी जो है बहुत मीठा है। इसी तरह मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि द राम इज अ बॉय इन क्लास, द राम इज अ बॉय इन क्लास हु इज इंटेलिजेंट। जैसे मैंने बोला कि द राम, तो ये द राम है बच्चों, ये एक पर्टिकुलर नाम देते हैं। राम वैसे कई सारे व्यक्ति का नाम हो सकता है राम, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या करते हैं कि क्लास में कई सारे राम है, लेकिन मैंने क्लास में कई सारे राम में से मैंने एक बच्चे को राम का नाम दिया है, जो एक लड़का है और वो क्या है, एक इंटेलिजेंट लड़का है। वो क्या है सर, लड़का है इंटेलिजेंट है। तो जब किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी स्थान का नाम हम पर्टिकुलर वे में डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाता है। तो क्या आ जाता है, वो प्रॉपर नाउन में। तो अब आगे की ओर हम पढ़ते हैं, जो हमारा जो नेक्स्ट नाउन का प्रकार है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है बच्चों, अब हम कलेक्टिव नाउन पढ़ने जा रहे हैं। कलेक्टिव नाउन, अब कलेक्टिव नाउन, अब कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स। इसको भी जैसे कि कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्शन होता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स। अब क्या होता है, जिसमें एक समूह होता है, क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी जानवर का या किसी भी थिंग्स का क्या होता है, समूह होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन में रहते हैं। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला क्राउड, तो क्राउड क्या होता है बच्चों, लोगों का भीड़ होता है। क्या होता है, लोगों का भीड़। तो मैंने बोल दिया कि देयर इज अ क्राउड ऑफ पर्सन, देयर इज अ क्राउड ऑफ पर्सन, वहां पर क्या है, लोगों की भीड़ है। इसी तरह बोला कि बंच, बंच ऑफ की, बंच ऑफ कीज, मतलब ये क्या होता है, बंच ऑफ की क्या होगा, मतलब कि चाबी का छल्ला, चाबी का गुच्छा। इस तरह इसी के एक और एग्जांपल दे सकता हूं आपको, जैसे कि बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर का गुच्छा। इसी तरह और भी देखेंगे हम, इसी तरह और, जैसे कि मैंने बोला कि आर्मी, क्या बोला मैंने, आर्मी। तो आर्मी क्या है बच्चों, एक सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स के समूह होता है, सोल्जर्स के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, आर्मी। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, तो जो सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, आर्मी। इसी तरह से और भी कई सारे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला हार्ड हो गया, जेरी हो गया, ईटीसी। तो अब इस तरह से आप जब भी कभी आपको लगे कि जैसे जो समूह होते हैं, जैसे कि मैंने बोला जो विद्यार्थी होते हैं, छात्र होता है, तो छात्रों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, स्टूडेंट कह देते हैं। इस तरह जो डाकू लोग होते हैं, गुंडे लोग होते हैं, उनके ग्रुप को हम लोग गैंग कह देते हैं। तो इस तरह से कई सारे जो समूह होता है, लोगों का हो चाहे व्यक्ति का हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सभी को हम कलेक्टिव नाउन के अंदर रखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला हम क्या पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is a name of feeling,
नेम ऑफ फीलिंग इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है बच्चों कि जो फीलिंग होती है हमारी, जैसे कि जो भाव होते हैं उन भावों को हम प्रकट करते हैं। जिस तरह भाव होता है इसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जब भी हम अपने भावों को प्रकट करते हैं तो उन सभी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। जैसे कि मैं इसको भी एग्जांपल के थ्रू बता सकता हूँ। जैसे कि मतलब कि स्वीट, जैसे मतलब कि सैडनेस हो गया, ठीक है, नीडलेस हो गया, हैप्पी हो गया, हैप्पीनेस हो गया। तो ये सारे क्या हैं? सैडनेस, नीडलेस, हैप्पीनेस, ये सारे क्या भाव को प्रकट करते हैं। भाव को प्रकट कर रहे हैं यानी ये सारे क्या हो गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ गए। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद जो हमारा जो लास्ट नाउन बचता है वो बचता है हमारा मटेरियल नाउन। अब हम उसे भी एक बार आज ही इसको खत्म कर लेते हैं। उसके बाद हम चाहे कल अपना प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट हिस्सा में मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होते हैं? द नेम ऑफ एनी मैटर और थिंग्स। इसमें क्या होता है? कोई भी पदार्थ हो या कोई भी वस्तु है उसके नाम को हम लोग मटेरियल नाउन के अंदर रखते हैं। इसके अंदर जैसे कि इसके अंदर कई सारे आप लोग एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो मैंने बोला कि इसे नेम ऑफ एनी मैटर और थिंग्स, नेम ऑफ एनी मैटर और थिंग्स आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। अब इसको भी हम लोग मटेरियल नाउन को भी हम एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आपका आयरन मीन्स लोहा। तो लोहा क्या है बच्चों? एक आयरन है। आयरन क्या होता है? एक लोहा है। लोहा क्या है? एक पदार्थ है। क्या है? एक पदार्थ है यानी मैटर है। इस तरह जैसे कि मतलब कि पेंसिल हो गया आपका, ये भी एक वस्तु है। पेन हो गया, बुक्स हो गई, साइकिल हो गई। जो भी चीज़ें आपको जो आपके कार्य को करने में मदद देते हैं, वो जो भी वस्तु आपकी जो हेल्प करती है आपके कार्य को पूरा करने में, वो सारे के सारे क्या होते हैं? पदार्थ में आ सकते हैं, जो पदार्थ मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। इसी तरह हमारा जो नाउन का जो आज भाग था, हमने अपने पार्ट ऑफ स्पीच में से नाउन का जो पार्ट था उसको हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। और हमारी वीडियो को इसी तरह और आगे पढ़ने के लिए हमारी वीडियो पे आइए और लाइक करें, सब्सक्राइब